संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सम स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को कमर पर रखें। गर्दन को सीधा करें और सामने की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। यह हुआ एक चक्र। इसे 2 बार और दोहराएं। पुनः सम स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में उठाएं। और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को सामने की ओर एक दूसरे से स्पर्श कराने की कोशिश करें और दोनों कोहनियों को और कंधों को घड़ी की दिशा में चक्राकार घुमाएं। यह एक चक्र है। इसी प्रकार 2 बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। इसी क्रिया को घड़ी की विपरीत दिशा में 3 बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएं। ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले
अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों तक उठाए। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों की दिशा बदले और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाए। उंगलियों को आपस में जोड़े और हथेली की दिशा आसमान की तरफ करें। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे कमर के ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर खींचे। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहे। सामान्य रूप से श्वास ले और छोड़े। कुछ देर आराम से रहे। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। अर्धकटी चक्रासन। अर्ध मतलब आधा, कटी मतलब कमर, चक्र मतलब पहिया। श्वास लेते हुए दाएं हाथ को बाजू से ऊपर उठाएं और कंधे की सीध में रखें। श्वास छोड़ते हुए हथेली को आसमान की तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ को कान से छू लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुक जाएं। उंगलियों की ओर देखें। पूर्ण स्थिति में आने के बाद 10 से 15 सेकंड रुकें। श्वास लेते हुए हाथ को धीरे धीरे सीधा ऊपर की ओर रखें और सामने देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को कंधों की सीध तक लाएं। श्वास भरते हुए हथेली की दिशा बदलें और श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाए। यही प्रक्रिया बाएं हाथ से दोहराएंगे। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को बाजू से ऊपर की तरफ उठाएं और कंधों की सीध में रखें। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली को आसमान की तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुक जाए और उंगलियों की तरफ देखें। पूर्ण स्थिति में आने के बाद 10 से 15 सेकंड रुकें। श्वास लेते हुए तो धीरे धीरे सीधा ऊपर की ओर रखें और सामने देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को कंधों की सीध तक लाएं। श्वास भरते हुए हथेली की दिशा बदलें और श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाए। यह हुआ एक चक्र। त्रिकोणासन। इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारे हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी श्वास ले, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें। अपने बाएं हाथ को
ऊपर आसमान की ओर उठा ले और हथेली या आसमान की ओर देखें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथों को एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो एवं ऊपर की ओर ना देख पा रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ व गर्दन को वहीं तक ले जाए जहां तक आपका हाथ व दृष्टि पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहे। सामान्य रूप से श्वास ले और छोड़े। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। सामने की ओर देखें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर की ओर आए और अपने दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। यह आसन जितना सरल है उतना उपयोगी भी। यह आसन आपके कमर के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लेकिन आपको गर्दन व पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क एवं साइटिका जैसी समस्या हो तो कृपया इस आसन को ना करें। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, मधुमेह में लाभदायक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियमित करता है, वजन सही रखने में कारगर है, शरीर की सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है। उच्च रक्तचाप वाले सावधानीपूर्वक व हर्निया व अल्सर के रोगी सूर्य नमस्कार ना करें। इसे करने के लिए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। पहले चरण में श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ें और अपनी छाती के समीप सूर्य चक्र के पास लाएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब श्वास छोड़ें। ओम मित्राय नमः। दूसरे चरण में धीरे धीरे श्वास लेते हुए शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचे और अपने दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाते हुए पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगों को सीधी रखें। इस आसन को हस्त उत्तान आसन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न ले। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण के लिए एक गहरी श्वास अंदर ले और अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने घुटने को जमीन पर सटाकर रखें। सुनिश्चित करें आपका दायां पैर पंजे के बल हो, आपके बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हो, आपके कूल्हे पीछे और थोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। पांचवें चरण में एक गहरी श्वास छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाए कि वह दाएं पैर की सीध में हो। यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ व कंधे सीधी रेखा में हो, कंधे पीठ नितंब सीधी रेखा में हो। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास ले। छठा चरण, श्वास छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती व माथे को जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें आपके कूल्हे ऊपर की ओर हो, आपकी कोहनी शरीर के समीप हो। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है।
अब 7वें चरण के लिए श्वास अंदर लेते हुए अपनी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक ऊपर की ओर उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर हो और टांगे सीधी हो। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़े। अपने कूलों को इतना ऊपर ले जाए कि शरीर पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेली जमीन पर और आपका सर भुजाओं के बीच में हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियाँ जमीन को छू ले। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हे को नीचे लाए और श्वास लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाए व अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाए। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाए और श्वास छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाए। अब श्वास लेते हुए प्रणाम आसन में आ जाए। आसन तितली आसन करने के लिए अपने पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब पैरों को मोड़कर दोनों हाथों की उंगलियों को पैरों के पंजों के ऊपर आपस में मिला दे। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाए एवं श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। वज्रासन, पहले दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। अब अपने दाएं पैर को मोड़े और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपके जांघें सटी हुई हो, आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए हो। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोडी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें। शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से श्वास ले और छोड़े और कुछ देर तक आराम से रहे। वज्रासन से आपकी जांघें, पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती है। यह आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है, परंतु घुटने व टखने में चोट के दौरान इस आसन को ना करें। बवासीर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। बालासन, वज्रासन की स्थिति से अब हम बालासन करेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर बना ले। ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सर से सीधा ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद श्वास को धीमी गति से छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस मुद्रा में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। धीरे धीरे ऊपर उठें और वज्रासन की स्थिति में लौट आएं। यही आसन एक बार और दोहराएं। बालासन, वज्रासन की स्थिति से अब हम बालासन करेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर बना ले। ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सर से सीधा ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद श्वास को धीमी गति से छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस मुद्रा में
15 से 20 सेकंड तक बने रहे और धीरे धीरे श्वास लेते रहे एवं छोड़ते रहे। अब धीरे धीरे ऊपर उठे और वज्रासन की स्थिति में लौट आए। यही आसन एक बार और दोहराए। सलभासन। सलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड्डा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मकरासन की मुद्रा में आना होगा। मकरासन। इस आसन के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाए और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को हथेली पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को शरीर पर इस तरह से रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर और थोड़ी जमीन पर हो। एक गहरी श्वास लेते हुए अपने नितंबों के मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें। आप अपने पैरों को उठाए रखने के लिए अपने बाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सकें। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लें और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। यह आसन साइटिका और पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से राहत देने के लिए बहुत ही लाभकारी है। कूलों और गुर्दों की आसपास की मांसपेशियों को आकार देता है। यह आसन का नियमित अभ्यास करने से जांघों की चर्बी घटती है और वजन घटता है। यह आसन पेट के लिए लाभकारी है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। गर्भवती महिला, अल्सर, हर्निया, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर ले आए और मकरासन में विश्राम करें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन में आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए अपने हाथों को सामने की तरफ खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के समीप रखते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएं। एक गहरी श्वास लेते हुए अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि तक उठाएं। ध्यान रखें आपकी कोहनियां शरीर के सीध में रहे और आपके पैर सीधे इस तरह से तने हो कि आपके कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लें और छोड़ें। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहे। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम होता है, पेट की चर्बी को घटाता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है। यह आसन श्वास संबंधित तकलीफों में सहायक होता है। हर्निया, अल्सर, गर्भवती महिला को यह आसन नहीं करना चाहिए। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो 3 महीने तक यह आसन ना करें। 10 से 20 सेकंड इस स्थिति में बने रहने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे लाते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर खींचे। सलभासन। सलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड्डा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मकरासन की मुद्रा में आना होगा। मकरासन। इस आसन के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाए और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को हथेली पर रखें और अपने शरीर को आराम दें।
अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को शरीर पर इस तरह से रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर और थोड़ी जमीन पर हो। एक गहरी सांस लेते हुए अपने नितंबों के मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें। आप अपने पैरों को उठाए रखने के लिए अपने बाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सकें। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लें और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। यह आसन साइटिका और पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से राहत देने के लिए बहुत ही लाभकारी है। कूलों और गुर्दों की आसपास की मांसपेशियों को आकार देता है। यह आसन का नियमित अभ्यास करने से जांघों की चर्बी घटती है और वजन घटता है। यह आसन पेट के लिए लाभकारी है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। गर्भवती महिला, अल्सर, हर्निया, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर ले आए और मकरासन में विश्राम करें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना। यह आसन आपकी आंत से वायु निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और अपने घुटने के निचले भाग पिल्लियों के पास पकड़ें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों एवं ठोड़ी को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठोड़ी घुटनों को छू न ले। ऐसा करते समय आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद करें और कमर के हिस्से में पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लें व छोड़ें। कुछ समय तक इस स्थिति में रहे। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है। कुछ समय इस स्थिति में रहने के बाद श्वास लेते हुए सिर और अपने कंधों को जमीन पर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए टांगों को सीधे जमीन पर रखें और शवासन में विश्राम करें। नौकासन। शवासन से प्रारंभ करते हुए जमीन पर पूर्ण स्थिति में आ जाएं। गहरी सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश करें और दृष्टि पैरों के अंगूठों पर, कोहनी और घुटने को बिना मोड़े। श्वास की गति सामान्य हो। अपने कंधों और हाथों को नीचे जमीन पर रखें व अपने पैरों को प्रारंभिक स्थिति में ले आए व शवासन में विश्राम करें। कपालभाति। कपाल का अर्थ है खोपड़ी यानी सिर तथा भाती का अर्थ है चमकना। चूंकि इस क्रिया से सिर चमकदार बनता है अतः इसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति एक ऐसी श्वास की प्रक्रिया है
जो सिर तथा मस्तिष्क की क्रियाओं को नई जान प्रदान करता है। हृदय रोगी चक्कर की समस्या, उच्च रक्तचाप, मिर्गी के दौरे, हर्निया व अल्सर के रोगी कपालभाति ना करें। देखिए इसे कैसे करना है। दोनों नासिका छिद्र से श्वास ले जिससे पेट फूल जाए और पेट की पेशियों को बल के साथ सिकुड़ते हुए श्वास छोड़े। अगली बार श्वास स्वतः ही खींच ली जाएगी और पेट की पेशियां भी स्वतः ही फैल जाएगी। श्वास खींचते समय किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करना है। 20-20 के 3 चक्र दोहराए। सुखासन में बैठ जाए। अपनी बाई हथेली से ध्यान मुद्रा लगाएं। दाई हथेली की मध्यमा और तर्जनी को मोड़कर बंद करें। अंगूठे से दाई नासिका के छिद्र को बंद करें व गहरी श्वास लें। अब बाई नासिका के छिद्र को अनामिका व कनिष्ठा उंगलियों से बंद करें व दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। अब इसी नासिका से श्वास को अंदर खींचें और दाई नासिका के छिद्र को बंद करते हुए बाई नासिका के छिद्र से श्वास को बाहर छोड़ें। यह हुआ एक चक्र। इस चक्र को 21 बार दोहराएं। यह प्राणायाम करने से नाड़ियां शुद्ध होती है। यह हृदय रोगी के लिए लाभदायक है। खांसी से संबंधित परेशानियों को दूर करता है। नियमित रूप से यह प्राणायाम करने से जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते समय मधुमक्खी के आवाज के जैसी ध्वनि निकलती है। यह प्राणायाम व्यक्ति के दिमाग और मन को शांत करने में अति महत्वपूर्ण है। भ्रामरी प्राणायाम। अब हम अपने हाथों को बगल में फैलाकर अपने कंधे के समानांतर लाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने कान के पास लाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद कर लें। अब अपने हाथों की पहली उंगली को अपने माथे पर लगाएं तथा बाकी बची उंगलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। अब अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें और अपने नाक के माध्यम से सामान्य गति से श्वास अंदर ले, फिर नाक के माध्यम से ही मधुमक्खी की आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्राणायाम का अभ्यास मुंह को पूरी तरह से बंद करके ही करना है। श्वास को निकालते समय अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो इसका लाभ और अधिक हो जाता है। इस प्राणायाम को हम 3 बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। अब धीरे से दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में ले आए, हथेली आसमान की तरफ।
आंखों को बंद ही रहने दें। इस स्थिति में 2 मिनट का ध्यान करेंगे। संकल्प दोहराना है। मैं आप सभी अपना नाम ले। भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म भारत जैसी पुण्य भूमि पर हुआ है, जिस पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। अपनी मातृभूमि को पुनः विश्वगुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिए अपने व्यक्तिगत योगदान हेतु योग आधारित जीवन शैली अपनाने का संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से अपने चेहरे पर रखते हुए आंखें खोल लीजिए।